हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पुनः बॉटनी के बीएससी पार्ट सेकंड सेमेस्टर के नए वीडियो में, जो कि संबंधित है आपके आर्कियोगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर से। कल शाम को हमने इसके 50 क्वेश्चंस जो है अपलोड कर दिए थे। 50 क्वेश्चंस जो रिमाइंड बचे थे उन्हें अब अपलोड करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है विच वन इज नॉट ए सिनोनिम्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। कौन सा ब्रायोफाइटस का समानार्थी नहीं है? तो ब्रायोफाइटस जो होते हैं वो मोनोस्पोरेंजिएट होते हैं, नॉन वैस्कुलर लैंड प्लांट्स होते हैं, द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं। लेकिन जो इसका मेन कैरेक्टर होता है वो वैस्कुलर आर्कियोगोनेट्स नहीं होते हैं, संवहनी आर्कियोगोनेट्स नहीं होते हैं। तो इसका 51 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इन द मॉडर्न सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ब्रायोफाइटा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी डिविजन्स। तो ब्रायोफाइटा को डिवाइड किया गया है 3 डिविजन्स में। तो 52 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3 सी राइट आंसर हो जाएगा। जो क्लासिफिकेशन ब्रायोफाइटा का किया गया है वो होता है हिपैटिकोपिसीडा, एंथ्रोसोरोपिटीजा और ब्रायोपिसीडा। 3 प्रकार की जो है भागों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। द न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट इज फाउंड इन विच जीनस। पोषण की दृष्टि से स्वतंत्र स्पोरोफाइट किस जीनस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथोसोरस। एंथोसोरस जो है पोषण की दृष्टि से स्वतंत्र जीनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। Which is the function of oil bodies present in the thallus of liverworts? स्टूडेंट आपको बता दें लिवरवर्ट्स हिपैटिकोपिसीडा के पादपों को कहते हैं। ब्रायोफाइटा का जो डिवाइडेशन पार्ट है हिपैटिकोपिसीडा उनको लिवरवर्ट्स कहते हैं। एंथ्रोसोरोपिटीजा जो है उसको हॉर्नबर्ड कहते हैं और ब्रायोपिसीडा को मॉस कहते हैं। ये बात आप याद रखना, ये जनरल बात है जो पूछ लेता है कभी कभी। Which is the function of oil bodies प्रेजेंट इन द थैलस ऑफ लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स मतलब हिपैटिकोपिसीडा। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटेक्शन, अथवा सुरक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 55। द कैलिप्ट्रा इन मॉसेस इज द ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच पार्ट्स। तो कैलिप्ट्रा की उत्पत्ति किस भाग से होती है? ये होती है आर्चिगोनियम से। आर्चिगोनियम जो है ये मॉसेस का फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन पार्ट होता है, और एंथ्रिडियम जो होता है ये मेल सेक्सुअल पार्ट होता है, मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट होता है एंथ्रिडियम। आर्चिगोनियम फीमेल सेक्सुअल पार्ट होता है। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी। कैलिप्ट्रा की जो उत्पत्ति होती है वो होती है आर्चिगोनियम से, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। मॉसेस हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच जियोलॉजिकल सिस्टम पीरियड। तो ये उत्पत्ति हुए थे सिल्यूरियन डिविजन काल में। तो ये सिल्यूरियन काल में इनकी उत्पत्ति हुई थी। 56 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 क्वेश्चन नंबर। लेप्टोम्स आर सीन इन विच जीनस। सबसे पहले तो लेप्टोम्स को हम साधारण भाषा में फ्लोएम भी कहते हैं। तो लेप्टोम्स क्या होते हैं? फ्लोम्स होते हैं जो पाए जाते हैं फ्यूनेरिया में पाए जाने वाले और जीनस में पाए जाते हैं, और इसको हम फ्यूनेरिया को कर्ड मॉस भी कहते हैं। ये सामान्य बात है, इसको आप याद रखें, कर्ड मॉस भी इसको हम कहते हैं फ्यूनेरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। ब्रायोफाइटस ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर टर्म्ड व्हाट। अर्थात चट्टानों पर उगने वाले ब्रायोफाइटस को क्या कहा जाता है जो चट्टानों पर उगते हैं? तो जो ब्रायोफाइट्स चट्टानों पर उगते हैं उनको रूपिकोलस कहा जाता है। रूपिकोलस इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कॉर्टिकोलस एक प्रकार का लाइकेंस आप सभी लोग जानते होंगे। लाइकेंस जो है ये शैवाल तथा कवक का सहजीविता का उदाहरण होता है। तो कॉर्टिकोलस एक प्रकार है जो लाइकेंस, जो वृक्षों की छालों पर उगने वाले लाइकेंस होते हैं उन्हें कॉर्टिकोलस कहते हैं। ठीक है, कॉर्टिकोलस मतलब लाइकेंस का एक वर्गीकरण 4 श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है और इनकी उत्पत्ति के आधार पर। तो जो कॉर्टिकोलस होते हैं वो वृक्षों की छालों पर उगने वाले लाइकेंस होते हैं।
इसके अतिरिक्त सेक्सिकोलस, सेक्सिकोलस वे लाइकेंस हैं जो पत्थरों व चट्टानों पर उगते हैं। सेक्सिकोलस मतलब लाइकेंस जो चट्टानों और पत्थरों पर उगते हैं। और यहाँ पूछा गया ब्रायोफाइटस ग्रोइंग ऑन रॉक्स, अर्थात चट्टानों पर उगने वाले ब्रायोफाइटस को रोपिकोलस कहते हैं। तो रोपिकोलस और सेक्सिकोलस में चक्कर में पढ़ना। सेक्सिकोलस इज द टाइप ऑफ लाइकेंस इन विच डेवलप या ग्रोइंग ऑन रॉक्स एंड स्टोन्स। तो सेक्सिकोलस का 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। एंड डी लिग्नोकोलस लिखा हुआ है। लिग्नोकोलस यह भी लाइकेंस का प्रकार है जो बड़ी बड़ी लकड़ियों के ऊपर उगते हैं या कास्ट के ऊपर उगते हैं। पड़ी हुई कास्ट होती हैं जो भूमि पर, उनके ऊपर उगते हैं, उन्हें लिग्नोकोलस कहा जाता है। इसके अतिरिक्त लाइकेंस का एक और प्रकार होता है टेरिकोलस, जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों की मृदा में उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59 का, इन विच जीनस स्टोमेट्स प्रेजेंट ओनली स्पोरोफाइट। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, फ्यूनेरिया। 59 का डी राइट आंसर है, फ्यूनेरिया। 60 सिंगल प्लास्टिड्स विद पायरिनॉइड्स इज फाउंड इन द थैलस ऑफ विच जीनस। पायरिनॉइड्स वाले सिंगल प्लास्टिड्स किस जीनस के थैलस में पाए जाते हैं। तो डी का राइट आंसर हो जाएगा एंथिसरॉस। एंथिसरॉस एक ब्रायोफाइटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, विच ब्रायोफाइट्स इज यूजफुल इन सर्जरी। सर्जरी में किसका प्रयोग किया जाता है, स्फेग्नम का। और ये जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें इसका प्रयोग किया गया था सर्जरी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, द ग्रेजुएट मोड ऑफ स्पोर्स मैचुरेशन इज सीन विच जीनस। बीजाणुओं की परिपक्वता की स्नातक विद्या की जीनस किस में देखी जाती है। तो यह देखी जाती है एंथोसरोस में। एंथोसरोस इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टील। कौन सा स्टील का हिस्सा नहीं है। तो स्टील प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फिलोम और पेरिसाइकिल, ये तीनों हिस्सा होते हैं। इसके अतिरिक्त ये सेकेंडरी जाइलम जो है ये हिस्सा नहीं होता है। तो 63 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 64, विच टिश्यू फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर्म इन टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में पहली बार किस ऊतक का निर्माण हुआ था। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्लेरेंसाइमेटस या स्क्लेरेंसाइमा। ये इस प्रकार की जो सेल्स ऊतक थी उनका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, बाय विच रीजन द नेम ऑफ राइनिया मेजर हैज बीन चेंज टू ए ग्लेनोफाइटॉन मेजर। किस कारण से राइनिया मेजर का नाम बदलकर एग्लोफाइटॉन मेजर कर दिया गया। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा अब्सेंस ऑफ ट्रैकिड्स। ब्रायोफाइटा में एक प्रकार की ट्रैकिड्स उपस्थित होती हैं और राइनिया में इस प्रकार की ट्रैकिड्स अब्सेंस होती हैं। तो इसी कारण मेजर नाम चेंज करके एग्लोफाइटन मेजर कर दिया गया। और आपको बता दें राइनिया एक लिविंग फॉजिल्स है, जीवित जीवांश का उदाहरण है राइनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, राइनिया इज ए विच टाइप ऑफ फॉजिल्स। तो राइनिया एक पेट्रिफिकेशन जीवांश है जो कि अश्मीभूत होकर निर्मित हुआ है। 67, विच प्लांट ग्रुप शो टू डिस्टिंक्ट प्लांट्स ऑफ द सेम इंडिविजुअल। कौन सा पौधा समूह की इकाई के दो अलग अलग पौधों को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो टेरिडोफाइटा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट। 68, विच वन स्पीसीज ऑफ सेलेजिनेला शो वन फंक्शनल मेगास्पोर इन इट्स मेगास्पोरेंजियम। सेलेजिनेला की कौन सी एक प्रजाति अपने मेगास्पोरेंजियम में एक कार्यात्मक मेगास्पोर दिखाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलेजिनेला क्रूसियाना। सेलेजिनेला क्रूसियाना। और सेलेजिनेला एक ऐसा पादप समूह है जो सीड हैबिट प्रदर्शित करता है। हो सकता है ये क्वेश्चन हमारी परीक्षा में आ जाए। सीड हैबिट कौन सा प्रदर्शित करता है। तो सेलेजिनेला सीड हैबिट प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, स्टेम प्रोटोजाइलम एक्सचार्ज इन सीन विच जीनस। तना प्रोटोजाइलम एक्सचार्ज किस वंश में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम इज राइट आंसर 69 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
विच स्पीसीज ऑफ एजोला इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली फाउंड इन इंडिया। एजोला की कौन सी प्रजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजोला पिन्नाटा, जो है भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रजाति है एजोला पिन्नाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, अकॉर्डिंग टू पीपीजी फैमिली इज द जीनस एजोला इज। पीपीजी के अनुसार जीनस एजोला का परिवार है तो यह है सेल्विनियसी। क्वेश्चन 71 का बी राइट आंसर है सेल्विनियासी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, टर्म टाइसिक्स या टिक्सिक्स रिफर्स टू विच। तकनीकी शब्द टैक्सिक्स किससे संबंधित है? तो टैक्सिक्स संबंधित है वर्नेशन से, यानी सिरा विन्यास से। क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वर्नेशन। वर्नेशन होता है पौधे की लंबाई चौड़ाई, अर्थात डिपोजिशन ऑफ ए सिंगल लीव्स इन ए वर्ड्स, अर्थात सिंगल पोजीशन होती है पत्ती की एक सिरा विन्यास में। 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी। 73, द एक्टाइनोप्लेक्टोस्टिल इज फाउंड इन द स्टेम ऑफ विच स्पीसीज। एक्टिनोप्लेक्टो किस प्रजाति के तने में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर लाइकोपोडियम सेलेगो। लाइकोपोडियम सेलेगो में एक्टिनोप्लेक्टोस्टिल पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त आपको बता दें लाइकोपोडियम क्लेवेटम में प्लेक्टोस्टिल पाई जाती है और लाइकोपोडियम सेरेनम में मिक्स प्रोटोस्टिल पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 64, ट्यूबर्स आर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन विच जीनस। कंद प्रायः किस वंश में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्विसीटम में कंद पाए जाते हैं। 64 का राइट आंसर हो जाएगा सी, इक्विसीटम। नेक्स्ट 75, द डाइमॉर्फिक लीव्स आर फाउंड इन विच जीनस। द्विरूपी पत्तियां किस वंश में पाई जाती हैं? तो द्विरूपी पत्तियां जो पाई जाती हैं वो सिलेजिनेला में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का डी राइट आंसर हो जाएगा सिलेजिनेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, इन द एक्रोजिम्नोस्पर्मी विच ऑर्डर इज नॉट इंक्लूडेड। एक्रोजिम्नोस्पर्मी में कौन सा गण सम्मिलित नहीं है? तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोस्पर्मल्स। ये टेरिडोफाइटा का एक गण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, मर्मोन टी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट्स। मर्मोन चाय किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो ये इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 77 का सी राइट आंसर हो जाएगा इफेड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म आर कोलेक्टिवली कॉल्ड एज सॉफ्ट वुड। इट इज मेनली बिकॉज ऑफ। जिम्नोस्पर्म की लकड़ी को सामूहिक रूप से नरम लकड़ी कहा जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 78 का टिम्बर ट्रेड, अर्थात इमारती लकड़ी के रूप में इसका व्यापार होता है जिसे नरम लकड़ी के रूप में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। सेरोटिनी इज ए इंड्यूस्ड सीड रिलीज। सेरोटिनी एक प्रकार का प्रेरित बीज विमोचन है जो प्रेरित होता है किसके द्वारा? फायर के द्वारा, आग के द्वारा प्रेरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। व्हाट इज द प्लॉइडल स्टेटस ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म इन पाइनस। पाइनस में बनने वाले भ्रूण को प्लॉइडल स्थिति क्या होती है? तो ये होता है हैप्लॉइड, अर्थात ये अगुणित होता है। जो प्लॉइडल में भ्रूण बनता है ये हैप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, इन विच टाइप ऑफ सेक्शन वुड द क्रॉस फील्ड सीन RLS। इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का डी राइट आंसर हो जाएगा RLS। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, द लीफ ट्रेस इन साइकस इज मेड अप ऑफ विच। साइकस में लीफ ट्रेस किससे बना होता है? तो साइकस का जो लीफ ट्रेस होता है वो बनता है डायरेक्ट एंड गर्डल ट्रेस से, बोथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दोनों, डायरेक्ट एंड गर्डल ट्रेस दोनों से लीफ ट्रेस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83, सिंगल वेन्ड लीव्स आर प्रेजेंट इन विच जीनस। एकल सिरा वाली पत्तियां किस वंश में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं पाइनस में। ये पाइनस में पाई जाती हैं, इन्हें कॉनिफर्स कहते हैं। पाइनस को हम लोग कॉनिफर्स लीव्स वाले प्लांट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, इन विच जीनस द एरियल स्टेम इज
फोटोसिंथेटिक, किस वंश में हवाई तना प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है? तो यह जो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा इफेड्रा, इफेड्रा इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, कंपाउंड सीड्स कॉर्न्स आर फाउंड इन विच जीनस? समास द्विशंकु किस वंश में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, विच वन कैरेक्टर स्ट्रांगली इंडिकेट दैट साइकस इज ए लिविंग फॉजिल्स? तो यह अपने फ्लैजिलेटेड स्पर्म के कारण यह प्रदर्शित करता है कि यह एक जीवित जीवांश है। 86 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 87, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच जीनस इज मेजरली रेस्ट्रिक्टेड इन द नॉर्थर्न हेमीस्फीयर ऑफ ग्लोब? अर्थात उत्तरी गोलार्ध में किस जीनस का वितरण प्रमुख रूप से सीमित है? तो यह पाइनस है, क्योंकि यह इक्वेटर पर स्थित होता है, इसलिए इक्वेटर पर वही पौधे उगते हैं जो कम तापमान को सहन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी 88, विच वन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ पाइनस स्टेम? कौन सा पाइनस के तने का कार्य नहीं है? तो पाइनस के तने का कार्य है इनहेंसिंग द फोटोसिंथेसिस एरिया, प्रकाश संश्लेषण क्षेत्र को बढ़ाना, ये पाइनस का कार्य नहीं है। 88 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, विच वन इज मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स ऑफ विलियमसोनियसी एंड साइकोइडियसी? विलियमसोनियसी एंड साइकोइडियसी के पौधे के बीच कौन सा प्रमुख अंतर होता है? तो इसका सेप, ट्रंक सेप इसका जो होता है वो प्रमुख अंतर है। 89 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 90, विच जूलॉजिकल ड्यूरेशन इज द जेनिथ ऑफ कॉर्डिएटस? किस भूवैज्ञानिक अवधि कॉर्डिएटस की चरम है? तो यह होती है कार्बेनिफेरस। अगर कार्बेनिफेरस पे पूछता है तो आप अपर कार्बेनिफेरस लगाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन साधारणतः ऐसे आएंगे डेवेनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन या जुरासिक। तो इस प्रकार से आप कार्बेनिफेरस लगाएंगे। जब पूछता है कि लोअर कार्बोनिफेरस या अपर कार्बोनी, तो सी इसका राइट आंसर है, अपर कार्बोनिफेरस 90 का राइट आंसर हो जाएगा। 91, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न क्लासिफिकेशन द बेनेटियल्स आर मर्ज इन विच ऑर्डर? आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार बेनेटियल्स को किस गण में मिला दिया गया? तो ये क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा सी, साइकेडियस को मिला दिया गया इसमें। 92, क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म एज प्रपोज्ड बाय बीरबल साहनी 1922 वाज प्रिंसिपली बेस्ड ऑन इन विच कैरेक्टर? तो यह जो वर्गीकरण जिम्नोस्पर्म का प्रस्तुत किया गया था बीरबल साहनी के द्वारा, वो स्थित था पोजीशन ऑफ ओव्यूल्स, अर्थात बीजांड की स्थिति के आधार पर दिया गया वर्गीकरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, द एरा पैलेयोजोइक हैज बीन डिवाइड इनटू हाउ मेनी पीरियड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। जो पैलेयोजोइक एरा था वो 6 कालखंड में डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, इन द मोस्ट रीसेंट जियोलॉजिकल टाइम स्केल द एरा सिनोजोइक हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सिस्टम पीरियड्स? तो यह जो था 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, द सिस्टम पीरियड ज्यूरासिक इज द नेम्ड आफ्टर विच? ज्यूरासिक पीरियड्स का नाम किसके आधार पर रखा गया? तो यह एक माउंटेन था, ज्यूरा माउंटेन, इसके आधार पर इसका नाम ज्यूरासिक पड़ा। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ए, माउंटेन, और अगर माउंटेन का नाम पूछता है तो ज्यूरा माउंटेन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, द मिनिमम एज ऑफ फॉसिल्स वुड बी हाउ मेनी ईयर्स? एक न्यूनतम जीवांश की आयु कितने वर्ष पुरानी होनी चाहिए? तो वह लगभग पुराना होना चाहिए 6000 ईयर्स, 6000 वर्ष पुराना होना चाहिए। 97, द कोल वॉल्स स्पेसिमेन आर रेस्ट्रिक्शंस इन द एक्यूरेंस टू विच सिस्टम पीरियड्स? कोल वॉल्स के नमूने किस सिस्टम अवधि में ही पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कार्बेनिफेरस यानी कार्बन युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, इकोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच फॉसिल्स टाइप? इकोनोलॉजी किस जीवांश के प्रकार का अध्ययन है? तो ये होते हैं ट्रेस जीवांश। ट्रेस जीवांश का अध्ययन इकोनोलॉजी कहलाता है। 99 का देखेंगे, विच वन कंडीशन इज नॉट एसेंशियल फॉर फॉसिलाइजेशन? तो फॉसिलाइजेशन के लिए सेप्टिक स्थितियों की व्यापकता, प्रीवेलेंस ऑफ सेप्टिक कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, यानी हर जगह सेप्टिक स्थिति की कंडीशन अनिवार्य नहीं होती है। 100, विच वन क्वालिफाइड कंप्रेशन इज ए बेस्ट फॉसिल टाइप? कौन सा एक कोयला एक संपीड़न सबसे अच्छा जीवांश प्रकार होता है? तो यह है पीट एंड लिग्नाइट
कोयला युक्त संपीड़न सबसे अच्छा फजिल टाइप होता है। इसी के साथ धन्यवाद स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप लोग सभी परीक्षा में अच्छे मार्क्स व सोच समझकर क्वेश्चन का आंसर देंगे। किसी भी परीक्षा को हल करने से पहले उसको सावधानी से पेपर को रीड करना, उसके बारे में समझना और किस प्रकार से हमको उत्तर देना, ये सब पढ़ना आवश्यक होता है। तो आशा करता हूँ आप लोग कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी ओमार शीट पूरी तरह से एक मशीन के द्वारा चेक की जाएगी। अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो मशीन चेक करने को काफ़ी छोड़ देगी, जिससे आपका रिजल्ट जो है समस्या में पड़ सकता है। तो ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। इसी के साथ थैंक यू फॉर एंड बेस्ट ऑफ लक।